नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18। इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी 17 में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे किसी भी एपी की nth टर्म निकालना, nवां पद ज्ञात करना समांतर श्रेणी का। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर हम किसी एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो वो ये होती है। अब यहाँ पर जो ये सेकेंड टर्म है, ये टर्म कौन सी है? सेकेंड। तो इसको A2 लिखेंगे। ये किसके बराबर है? A प्लस डी के। बेसिकली A प्लस डी है क्या? अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूं तो ये यही बचेगा, a प्लस 1d। a प्लस 1d मतलब a प्लस d। इसी तरीके से अगर मैं A3 को देखूं, थर्ड टर्म को, वो क्या है? a प्लस 2d है। अब 2 कहाँ से आया? अगर मैं 3 माइनस 1 करती हूँ तो a प्लस 2d आता है। तो इस तरीके से अगर हम हर एक टर्म को ऑब्जर्व करें तो एक हमारे पास फॉर्मूला या जनरलाइजेशन निकल के आता है कि किसी एपी का nवां पद, किसी एपी की nth टर्म वो किसके बराबर होती है? फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। यहाँ पर n क्या था? 2 था, तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ? 2 माइनस 1 मतलब n माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पर n 3 था, तो d के साथ हमने क्या लिया? 3 माइनस 1। तो यहाँ पर 3n है, n माइनस 1। तो इस तरीके से हम जर्नलाइज कर सकते हैं। nवां पद निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे nth टर्म निकालने के लिए। तो फिर हमारी सीरीज चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो इसी का हमें इस्तेमाल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 15d बराबर है 100 के। a का मान निकालना है, तो इसे तो हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो अगर 100 मेरा nवां पद है, nth टर्म है, an लिख सकती हूँ मैं इसको, और an का फॉर्मूला होता है ये a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो an तो 100 है और n माइनस 1 किसके इक्वल है? 15 के। तो यहाँ से n क्या आ गया? 15 प्लस 1 16। सेकेंड क्वेश्चन, एपी दी हुई है हमें -43 -37 -31। इसका 10वां पद ज्ञात करना है, 10th टर्म मतलब A10 हमें ज्ञात करना है। तो हम an के ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे A10 निकालने के लिए। A10 क्या हो जाएगा? A प्लस 10 माइनस 1d। तो ये हो गया A प्लस 9d। A हमें पता है क्या है? -43 प्लस 9। d निकाल लेते हैं पहले। a तो था -43, d किसी भी टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हैं। -37 मान लीजिए हमने लिया, इसमें से माइनस हो जाएगा -43 -37 प्लस 43। तो ये कितना आ गया? 43 माइनस 37 करना है हमें, तो 6, d आ गया 6। तो -43 प्लस 54, 54 में से 43 घटाएंगे, 1 और 1 11। तो ये 10वां पद है, ये 10th टर्म है 11। आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है किसी एपी के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, सत्य या असत्य। अगर हम किसी भी एपी की बात कर रहे हैं और उसमें हम nth टर्म को an लिखते हैं,
nवां पद जो है an। अब वो a1 हो सकता है मतलब पहला पद, a2 मतलब दूसरा पद, इसी तरीके से a10 मतलब 10वां पद, या अगर मैं a149 भी लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब है 149वां पद, 149th टर्म। लेकिन अगर n नेगेटिव होता है, अगर ये है a-1, इसका तो मतलब है -1वां पद या फिर -10वां पद, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, n जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। n जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये क्या है, असत्य है। n ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। फोर्थ में हमें a दिया हुआ है 14 और a12, मतलब 12वीं टर्म हमें दी हुई है, 12th टर्म। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है और उसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम फॉर्मूला यही इस्तेमाल करेंगे, an = a plus n-1d। अब यहाँ पर n क्या हो गया 12, a क्या है 14 और d हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, an मतलब 12वीं टर्म वो है 124 a12, या फिर यहाँ पर a12 ही लिख लीजिए पहले, और फिर हो जाएगा a मतलब 14, n-1 12 -1 और d नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 124 बराबर, अब ये 14 जब हम साइड इसकी चेंज करेंगे तो ये दूसरी साइड आके -14 हो जाएगा। तो 24 - 14, तो ये तो हो गया 110 और 12 - 1 हो गया 11। तो d क्या आ गया 110 बटे में 11, 11 से 110 कटा 10, तो d का मान क्या है 10, d की वैल्यू 10 है। ऑप्शन डी ही है इसमें 10। तो बेटा और भी क्वेश्चंस आप कर लीजिए, जो भी एपी के हैं आपके, इस फॉर्मूले से रिलेटेड, an निकालने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिए, एनसीईआरटी के भी और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।